हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का अच्छे क्वेश्चन सॉल्यूशन किया था। सबसे पहले जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, हमेशा हम लोग उसको कॉस्ट प्राइस से रिलेट करके ही निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वस्तु खरीदी जाती है तो उसकी क्रय मूल्य यानी सीपी होती है। फिर उसके बाद अगर बेची जाए तो वो उसको एसपी हम लोग कहते हैं। फिर अगर उसे फ़ायदा हो तो प्रॉफिट यानी पी से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। अगर लॉस हो तो उसे एल से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट कब होगी? अगर कोई वस्तु जब हम ज़्यादा दाम पर बेचेंगे, यानी कि क्रय मूल्य से ज़्यादा, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। एस पी माइनस सी पी, ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। उसी तरह से लॉस के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है? सी पी माइनस एस पी। इस लॉस कब होगी हमें? जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए और सेलिंग प्राइस कम हो जाए, तब हमें लॉस होती है। फ्रेंड्स, कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसे हमें अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास सी पी 100 है और एस पी दिया हुआ हो 80 रुपीज़ मान लीजिए, तो हमें ऐसे कंडीशन में क्या होगी? सी पी बड़ा हो गया, एस पी छोटा हो गया। तो सी पी बड़ा हो गया तो हमें क्या होगी? लॉस होगी। यानी कि लॉस कितना हो गया हमें? 100। हम इस फॉर्मूले का यूज करके बनाएंगे तो हमें लॉस कितने का हुआ? 20 का। ठीक उसी तरह से प्रॉफिट कब होगी? जब हमारे पास एसपी बड़ा होगा। मान लीजिए सीपी, इस बार अगला एक हमारे पास एग्जांपल है जिसमें मान लीजिए सीपी अगर हमारे पास 1000 है और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अगर एसपी हमारा मान लीजिए 1200 है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? एसपी हमारा बड़ा हो गया। जब एसपी बड़ा हो गया तो हमको प्रॉफिट होगा यानी कि हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, यानी कि एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट बराबर एसपी कितना है हमारे पास? 1200 माइनस सीपी कितना है? 1000 रखेंगे। 1200 माइनस 1000 कितना आया? 200, यानी कि हमें प्रॉफिट कितना आया? 200। ये तो रहा हमारा बेसिक। अब हम इसको और अच्छे से कंसेप्ट से सीखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत जल्दी और अच्छे से हो जाए। फ्रेंड्स, हम अभी तो प्रॉफिट और लॉस निकालना सीखे, लेकिन अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना हो तो उसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या है वो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट के लिए P बटे में आएगा CP गुणा 100। हमेशा हमारा कोई भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा नीचे CP पर ही निकलता है, ये हमेशा ध्यान रखना हो। वैसे ही हमारा लॉस परसेंट है। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? ऊपर में हमारा लॉस आएगा, जो भी लॉस हुआ हो, बटे में CP गुणा 100। तब हमारा क्या निकलता है? लॉस प्रतिशत। आइए कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन अपने आप मैं देता हूँ आपको। मान लीजिए मुझे कोई सीपी है, ठीक, कोई वस्तु का सीपी है 2000, ठीक है। एसपी है उसी वस्तु का 2200, ठीक है।
ऐसे कंडीशन में हम पहले देखते हैं सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है तो हमें पिछले फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एसपी बड़ा होगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसमें लाजमी सी बात है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमें प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। बेसिक्स तरीके से हम पहले समझते हैं। एसपी माइनस सीपी बराबर 2200 माइनस 2000 इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 200। ठीक है, हम अब ये पर अगर हमसे पूछ दे कि प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के बताइए कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज का हमें ये वाली फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना आया 200, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बटे में सीपी गुणा 100। ठीक है, इक्वल टू प्रॉफिट कितना है हमारे पास 200 बटे में सीपी कितना है, सीपी हमारे पास 2000 था, नीचे 2000 आएगा सीपी की जगह पर, गुणा 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, इस शून्य से ये शून्य कैंसिल, और 2 से ये 2 कैंसिल। तो हमारा कितना आया, पूरा कट छट के लास्ट में 10। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या बनेगा, 10%। यही हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने बेसिक समझा, बेसिक प्रॉफिट लॉस होता क्या है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम बेसिक से करेंगे तो बहुत हमारा टाइम टेकिंग होगा और हो सके हमें गलती भी होने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर आती है। तो इन फॉर्मूलों का ना यूज करके हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्रॉफिट लॉस होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं, मान लीजिए कि कोई भी वस्तु बेचते हैं तो हमें लाभ या हानि जरूर होती है, जैसे कि प्रॉफिट या लॉस होती ही होती है। तो हम परसेंटेज से सीखते हैं प्रॉफिट लॉस होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु बेचा मैंने, उसका प्रॉफिट परसेंट हमारे पास आया, मान लीजिए दे दिया है 20%। ठीक है, तो हम 20% को फ्रैक्शन करना जानते हैं, परसेंटेज क्लास में पढ़ा है हमने। इसको फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, 20 बटे में 100, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आता है। 20 से 20 से कम 20, 20 पाँचे 100, यानी हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया, 1/5। ये 1/5 है, तो हमेशा जो नीचे जो आएगा वो क्या बताएगा, हमें कॉस्ट प्राइस बताएगा। हमेशा नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस बताएगी और ऊपर वाली वैल्यू क्या बताएगी, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, इस वजह से ये ऊपर वाली वैल्यू क्या बताएगी, प्रॉफिट बताएगी इसका। तो हमारे पास क्या मिल गया, इस फ्रैक्शन वैल्यू से नीचे कॉस्ट प्राइस, ऊपर प्रॉफिट। अगर हम कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट जब जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस मिलता है। तो उसी तरह से 5 + 1 अगर जोड़ दिए तो हमें क्या मिला, 6, जो कि हमारे इस वस्तु के लिए एक 6 यूनिट इसको अभी हम नंबर से ही डिनोट करेंगे। अब जब अगर रुपीज होती तो क्वेश्चन में इसको अच्छे से समझ के हम लोग करेंगे, अभी बेसिक से समझते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस दिया हो हमारे पास 100 रुपये, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया हो और हमसे पूछे कि सीपी निकालिए, एसपी निकालिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज मान लीजिए हमारे पास 25% दे चुका है, हमसे पूछ रहा है कि एसपी निकाल के बताओ इसका क्या होगा। तो हम फार्मूला यूज करेंगे तो ज़्यादा लंबा पड़ेगा, तो सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा हमारा, 25 बटे में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या है प्रॉफिट परसेंटेज का, 1/4। ये नीचे वाली क्या बताती है हमेशा, सीपी, यानी 4 बराबर हमारे पास क्या है, सीपी। 1 क्या है हमारे पास, प्रॉफिट। 4 बराबर सीपी, यहाँ सीपी कितना दिया है, 100, यानी 4 बराबर 100, तो 1 बराबर क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 बटे में 4, तो हमारे पास क्या है 25। 1 का वैल्यू 25, यानी 1 का वैल्यू 25, तो हमारे पास प्रॉफिट बराबर क्या आ जाएगा 25। सीपी क्या है हमारे पास 100, तो एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर हमारा 100 + 25, 125। बस हमारा यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स हम लोग
अगर फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे तो बहुत जल्दी ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा और फार्मूला से बच जाएंगे हम लोग। फ्रेंड्स, हमने अभी प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में जाना, कैसे फ्रैक्शंस का वैल्यू यूज करके कॉन्सेप्ट को सीखा हमने। उसी तरह से लॉस परसेंटेज दिया हो तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, अगर लॉस परसेंट हमारा 10% दिया है, तब हम इसको कैसे इसका फ्रैक्शन वैल्यू यूज करके बनाएंगे प्रॉफिट लॉस। 10/100 होगा, 10% का परसेंटेज वैल्यू जब निकालेंगे तो 10/100, 10 से ये 10 बार में, ये 1 बार में, तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया 10% का 1/10। तो हमेशा हमारा नीचे वाला क्या होता है सीपी। पहले प्रॉफिट परसेंटेज था तो ऊपर वाला क्या होता था प्रॉफिट, लेकिन यहाँ लॉस परसेंटेज है तो हमारा अब नीचे क्या होगा लॉस। ये हमारा क्या बताएगा लॉस, ये हमारा सीपी, यानी कि 10 पर 1 का लॉस, 10 पर यदि 1 का लॉस यानी घाटा तो क्या हमारा निकलेगा एसपी। 10 पे 1 का घाटा यानी 9 हमारा एसपी बताएगा। इसको कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका मूल्य 500 है, ठीक है, और लॉस हमें कितना हो रहा है, लॉस परसेंट 20% हो रहा है। तो हम पहले और हमसे एसपी पूछ ले तो क्या निकालेंगे, इसका पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का तरीका 20/100, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, 20 से कम 20, 20 5 100, यानी 1/5। नीचे वाला हमारा क्या बताता है सीपी, ऊपर वाला हमारा क्या बताता है लॉस, क्योंकि लॉस है तो लॉस बताएगा। सीपी कितना दिया है हमारे पास 500, 5 की वैल्यू कितना है 500, 5 बराबर 500। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 500/5, 5 से कटेगा कितने बार में 100 बार में, यानी 1 की वैल्यू कितना आ गई 100, यानी एक लॉस कितना है 1, लॉस बराबर हमारा 100 आ गया। एसपी निकालने का तरीका क्या होता है सीपी माइनस लॉस। सीपी कितना है 500, 500, लॉस कितना आया 100, 500 माइनस 100 कितना 400, यानी हमारा एसपी कितना है 400। एक तो ये मेथड हुआ। इसी में फ्रैक्शन वैल्यू से हम दूसरे मेथड से कैसे निकालते हैं उसको 10 सेकेंड में आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है हमारा 1/5, 5 हमारा सीपी, 1 हमारा लॉस, तो एसपी कितना 5 में से 1 घटेगा, क्यों घटेगा क्योंकि लॉस हुआ है, 5 में से 1 घटेगा यानी कि 4, 4/5, 5 की वैल्यू सीपी है, सीपी कितना 500, 5 की वैल्यू 500 और ऊपर हमारा एक घट के क्या दिया एसपी दिया, तो 1 की वैल्यू 500 तो 4 की वैल्यू 400, यानी सीपी बराबर 400, ऐसे भी निकल गया। ये हमारा बहुत बेस्ट और इजी मेथड होता है दूसरा वाला। फ्रेंड्स, अगर आपको दूसरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने में अगर परेशानी हुई तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसा कि मान लीजिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास लॉस बराबर 10% दिया है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/10 होगा ना। 10/100 जब करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 1/10 आएगा, कटाएंगे तो नीचे वाला हमारा हमेशा सीपी होता है, ये तो पता ही है। ऊपर हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, 1 का लॉस हो रहा है, तो हम 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा सीपी आएगा, एसपी आएगा, सॉरी 10 में से जब 1 घटाएंगे तो ये हमारा क्या देगा एसपी देगा। बेसिक से तो हम लोग जानते थे कि सीपी माइनस लॉस हमारा एसपी होता है, तो बस मैंने यहाँ पे वही किया है, 5 में से 1 घटाकर 4 किया है जो कि ऊपर में लिख दिया था। तो इस फ्रैक्शन वैल्यू के अनुसार यहाँ पे तो 9 आना चाहिए और नीचे 10, 9 हमारा क्या बताएगा एसपी और 10 हमारा सीपी। अब मैं समझता हूँ आप लोग को क्लियर हो चुका होगा।
फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस का बेसिक से और इजी वे में भी सीखा कैसे हम लोग क्विक तरीके से करेंगे। आइए हम इसी में हमारा टॉपिक होता है मार्क प्राइस, जो कि हमें छूट, डिस्काउंट ये भी पढ़ना होता है। मार्क प्राइस यानी कि उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहते हैं। एमपी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कभी कभी इसी को लिस्ट प्राइस भी लिखा रहता है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। मार्क प्राइस पर हमेशा हमें डिस्काउंट मिलता है, बिना मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कहीं और मिल ही नहीं सकता। डिस्काउंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्क प्राइस अगर हमारे पास यानी एमपी हमारे पास 100 है और डिस्काउंट हमारे पास 15 है, तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा हमारे पास। मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटाते हैं तो हम लोग कॉस्ट प्राइस मिलता है। जैसे कि मान लीजिए 100 में से जब हम 15 घटाएंगे तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा, 85। 85 क्या हुआ हमारा, सीपी। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डीलर है, डीलर कुछ खरीदने गया तो उसको मार्क प्राइस पहले बताया गया कितना, मान लीजिए 10,000 रुपये बताया गया कि आपका मार्क प्राइस 10,000 है। उसने कहा कि मुझे डिस्काउंट दीजिए, डिस्काउंट मांगा उसने 1,000 रुपये, कम से कम मुझे 1,000 का डिस्काउंट दीजिए इस पर। अगर 1,000 का डिस्काउंट देते हैं तो उस डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस बराबर हमारा एमपी माइनस डी, यानी कि 10,000 में से 1,000 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9,000। यानी उस डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 9,000। आइए इसको और भी बेसिक तरीके से समझते हैं और आसान तरीके से। अगर परसेंटेज में डिस्काउंट दिया हो तब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये भी देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में दी हुई होती है, कभी कभी नंबर में दी हुई होती है। अगर परसेंटेज में दी हुई हो तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु पे डिस्काउंट परसेंट दिया हमारे पास 20%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालते हैं। तो 20/100, 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, यानी हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया, 1/5। कभी भी डिस्काउंट परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो नीचे वाला है ये डिनोमिनेटर, ये हमेशा क्या दिखाएगा, हमें एमपी बताएगा, मार्क प्राइस, और ऊपर वाली वैल्यू क्या बताएगी इसमें, डिस्काउंट, डी। क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उससे अच्छे समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एमपी दिया हुआ है हमारे पास, यानी मार्क प्राइस हमारे पास दिया हुआ है 1,000, डिस्काउंट परसेंट दिया है हमारे पास 30%, ठीक है। और हमसे पूछेगा कि इसका एक्चुअल सीपी कितना होगा, सीपी एक्चुअल क्या होगा, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके करेंगे। ये हमारा सबसे इजी तरीके से यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे कि देख लीजिए डिस्काउंट दिया है 30%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा हमारा, 30/100, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, यानी कितना आया, 3/10। 10 हमें क्या बताएगा, एमपी बताएगा। ये क्या बताएगा हमारे पास, डिस्काउंट बताएगा, 3 जो है डिस्काउंट बताएगा। 10 एमपी है, 10 बराबर एमपी का वैल्यू एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 1,000। 10 बराबर 1,000, तो 1 बराबर निकालने के लिए 1,000/10, शून्य से शून्य कैंसिल, यानी 1 का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 100। 1 का वैल्यू 100, तो 3 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू यदि 100 है तो 3 का वैल्यू 300। 1 बराबर 100, तो 3 बराबर 300 होगा, यानी डिस्काउंट हमें कितना मिल गया, 300।
तो 1000 में से अगर हम 300 घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, CP हमारे पास क्या आएगा 700, जो कि हमारा क्या होगा CP कह लें, या फिर कोई वस्तु का SP भी हो सकती है।